नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहले खबर है पीएम विश्वकर्मा OSOP यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसके तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभिक कारीगरों यानी शुरुआती कारीगर और शिल्पकारों के लिए ही शुरू की गई है। OSOP पहल के तहत रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था किया गया है। जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर उत्पादों को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग कारीगरों की बाजार तक पहुंच और आय में क्या करना, इनकी वृद्धि। अब तक 28 दिव्यांग लाभार्थियों को विभिन्न स्टेशनों पर स्टॉल आवंटित किए गए हैं। यह पहल आर्थिक समावेशन और आत्मनिर्भरता को क्या करना है, बढ़ावा देना है या बढ़ावा देती है। अगली खबर है आज की राजमार्गों की डिजिटल निगरानी। जो राजमार्ग है उनकी निगरानी कैसे होगी? डिजिटली रूप से, यानी कि मानव जाकर वहां सड़क को निगरानी जाकर अपनी आंखों से नहीं करेगा, बल्कि कैसे करेगा NSB 3D लेजर, GPS और हाई पावर के कैमरों से। इसकी निगरानी क्या होगी किसकी? सड़कों की। यह सड़क की दरारों को भी और गड्ढे और सतह की खामियों की भी क्या कर सकता है, पहचान। नई प्रणाली के प्रतिदिन इसके तहत लगभग 300 किलोमीटर तक सर्वेक्षण संभव है एक दिन में। और सर्वेक्षण डाटा AI आधारित और डाटा लैक पोर्टल पर इसको क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। और इसको कौन सा मंत्रालय? सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेटवर्क सर्वे व्हीकल यानी कि ये याद रखना है, NSB तैनात किया है। अगली खबर IP 2026 सम्मेलन कहां पर? भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC कहां पर? हरिद्वार में। 2026 IP 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया। कहां पर आयोजित हुआ? हरिद्वार में। सम्मेलन का विषय था फार्माकोपिया मानकों और गुणवत्ता अनुपालन के माध्यम से फार्मास्यूटिकल विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना। क्या करना है? सुदृढ़ बनाना, अच्छा बनाना। इसमें गुणवत्ता को ध्यान रखना है। क्या करना है? गुणवत्ता को ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य देखिए, IP 2026 के प्रावधानों के प्रति जागरूकता। क्या करना है? जागरूकता को बढ़ाना है। सम्मेलन में दवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विशेष जोर दिया गया। IPC स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक क्या है? स्वायत्त संस्था है, यानी स्वतंत्र संस्था है। अगली खबर है राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा। राष्ट्रपति है कौन? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू कहां पर? IMA देहरादून में दीक्षांत परेड। कहां पर? देहरादून कहां है? उत्तराखंड में। तो यहां पर IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इस समय इसके दीक्षांत समारोह यानी दीक्षांत परेड में भाग लिए। कौन? द्रौपदी मुर्मू। उसका क्या किए? निरीक्षण। IMA इंडियन मिलिट्री क्या है? एकेडमी की कौन सी 198वीं
पासिंग आउट परेड। देहरादून में राष्ट्रपति का कार्यक्रम। भारतीय सैन्य अकादमी का दीक्षांत समारोह उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। IMA में 158वां रेगुलर कोर्स दीक्षांत परेड यह था। अगली खबर है जैसलमेर में आकाशवाणी FM का विस्तार। कहां पर? जैसलमेर कहां है? राजस्थान में। वहीं पर आकाशवाणी FM का क्या विस्तार। केंद्रीय मंत्री कौन? अश्विनी वैष्णव ने 11 जून 2026 को जैसलमेर राजस्थान के कौन से स्थान पर? रामगढ़ में 20 किलोवाट आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव। नए ट्रांसमीटर के शुरू होने से राजस्थान में FM ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है? 39। रामगढ़ FM ट्रांसमीटर लगभग 80 किलोमीटर के दायरे और 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करेगा? कवर करेगा। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण और संरचना को मजबूत करने तथा कश्मीर से कक्ष कनेक्टिविटी विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। कहां से? कश्मीर। और कहां तक? कच्छ तक। कहां तक? कच्छ तक। कच्छ कहां है? गुजरात में। अश्विनी वैष्णव ने रेडियो प्रसारण के लिए डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया है। आज की अगली और लास्ट खबर है भारत नेपाल P2P धन प्रेषण तंत्र लॉन्च किया। P2P ये क्या है? P2P पीयर टू पीयर। भारत और नेपाल ने 6 जून 2026 को P2P पीयर टू पीयर क्या है? सीमा पार धन प्रेषण तंत्र शुरू किया है। यानी कि आप नेपाल से डायरेक्ट भारत और भारत से डायरेक्ट नेपाल, मोबाइल से मोबाइल क्या कर सकते हैं? धन को भेज सकते हैं, पैसे को भेज सकते हैं। यह भारत के UPI, भारत के कौन? UPI यूनिफाइड पेमेंट क्या है? इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। और नेपाल के NPI, नेपाल के कौन? NPI नेशनल पेमेंट इंटरफेस। NPI ने क्या किया है? NPI का प्रत्यक्ष एकीकरण है। इससे सुरक्षित, त्वरित और रियल टाइम धन हस्तांतरण क्या है? संभव। मतलब यहाँ पर क्या है? इससे धन को भेजना सुरक्षित है, त्वरित मतलब तुरंत, रियल टाइम में धन का क्या हो सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि नेपाल से भारत या भारत से नेपाल भेजा जा सकता है। परियोजना NIPL भारत और NCHL नेपाल के सहयोग से लागू हुई। UPI वर्तमान में 9 देशों में स्वीकृत है। ये याद रखना, UPI वर्तमान में कितने देशों ने स्वीकार कर रखा है? 9 देशों। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। RP कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।